कृष्ण मिले हैं कृष्ण मुरारी तोरी निराह बताई अब मैया सब कर जाए ध्यान उन्हें पर आई के ज्ञान दिया अब माता। बोलो शक्ति माता की। तो भगवान की कृपा से भगवान के चरित्र का गुणगान होने जा रहा है और हमारा आपका मन जो है भगवान पर लगा रहे, लेकिन मन इंद्रिय जो है हमेशा गलत विचार क्रोध छाए रहता है सबके। कैसे भगवान का मिलन हो, कैसे दर्शन हो, यही इतना हमारे आपके अंदर कमी है। तो इस कमी को भगवान ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब भगवान का एक रूप है, मनुष्य की नहीं चलती है। 24 घंटा क्रोध किए रहते हैं। तो एक क्रोध जो है भगवान को मन और इंद्रिय में वास नहीं करने देता है। क्रोध कौन है? क्रोध भी भगवान है। तो जब जब क्रोध चढ़े शरीर में, क्रोध को भी प्रणाम करना चाहिए। नहीं क्रोध के द्वारा न भगवान की पूजा होती है, न उनका दर्शन होता है, न उनके मिलने की राह बनती है। हरे सुना आज कथायो पुराण, हरे क्रोधई रोगई भगति का भगतो, हे क्रोधई रोगई धर्मय करमे का, क्रोध है सामरथ बाटे ही जागमा, कहा जीत सकाई नहीं कोई, जब मन चाहे क्रोध का भगतो, भगतन को लगे आज सतावे, चलते धर्म की राह पर भगतो, क्रोध जन्म ले माथे पयाई, गरम शरीर कराई जबही हो, अवगुण वाणी कराई लागे,
जलमा काई पड़ई हो, वैसे करामयो धर्म पर भगतो, क्रोध है टूट पड़ई अवयाई, एक समार गुरु जगमा हो, और समार सकाए नहीं कोई, गुरु बिना ज्ञान न होए भगतो, प्रभु से पहले गुरु का ध्यान किया, नहीं तो क्रोध सबाई माटी हो, मिलाई नहीं यही जग हो सुना हो, क्रोध उसी के ऊपर हो चढ़ाइया, जे करे द्वारा धर्मयो करम हो, एहि मृत लोकम भगतो मोरे, एहि मृत लोकम भगतो मोरे, गुरु कर नाम लई के चला हो, गुरु एक संग लिहे रहा जगमा, गुरु आई सबका पार उतारे, जब जब भगवान काज सुना हो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकारा, काराई भगत के ऊपरा हो, गुरु ऐसा न कोई, यही जगमा हो संहारी सके हो, जो धर्म का समारत बाटे, ओही बड़ा है यही जगमा हो, गुरु बड़ा माना भगवान छोटा, एतहु पाँच रूप धारी देखा, अब तो दुखी काई देव भगतो हो, एहि मृत लोक माया सुना हो। तो आज सत्संग होते होते सबसे बड़ा पावर क्रोध में बताया जा रहा है। ये क्रोध को कोई रोकने वाला नहीं, जब शरीर के ऊपर चढ़ता अपने आप भक्ता मानव की नहीं चलती, तो इनसे बचने के लिए गुरु की याद करना चाहिए, अपने गुरु की याद करना चाहिए। चाहे भोले बाबा को याद करो, चाहे जिसको गुरु माध्यम माने उसको याद करो, लेकिन दो जन्मे इनको याद करना पड़ेगा, तभी क्रोध कम होगा। हारे क्रोध रूप भगवान कायहि हो, जो समरथ बाटे जगमा हो, जो समरथ बाटे जगमा हो, भगतो मोरे।
हरि धर्म के शब्द कहा देखा, खुशी कराई यही जग महाभगतो, कितना क्रोधी कोई होए, साहेब शब्द हो कहा उनका हो, राम के नाम का ध्यान काई बोला, क्रोधाय शांत होई जहीं देखा, जहाँ पर आजो भगवान काट, देन चाहि मारे भगत को देखा, राम पर ध्यान कराए ही जग माँ, साहेब रूप का नाम लिया हो, तब ही क्रोध है अपुन शांत, होई जाई हाई भगत आज हमारे, बिना दुई हो नाम लिए हो, क्रोध शांति न होई है जग माँ, क्रोध मानो नहीं है क्रोधी, क्रोधी है वो ईश्वर भगितो, जो सबके ऊपर क्रोध है कई के, माराई गौ गरिया वे सुनाओ, कड़वी वचन का बोलाई जग माँ, राम साहिब का ध्यान कराओ, दोनों के क्रोध तुरंत मिटी यही है, लाड़ से पार न पौव्या कोई, क्रोध है तना समरथ हो, पल भर में अगिलाई ही देखा, फांसी लगाए मानव को, मारी नीलावई यही जग माहो, क्रोध से बड़ा कोई नहीं है, जो आज्ञा फांसी मौत निहारे, यही मृत लोक में आज सुनाओ, प्रभु की कृपा से सतगुरु देखा, चर्चा करत अब बात सुनाओ, जेकर न कान से जई है आवाजा, हृदय माया भगत मोरे, क्रोध नया वे कहाँ सतगुरु हो, जो दिन जान कर याद हो करिव्या, आज सुनाओ कथायो पुराना, क्रोध कथा हमहु कही दीना, भगत तुम अब सुनि सब लीना, क्रोध कहे क्रोध की गाथा सुने भगतो, जो फिर क्रोध चढ़ाए जग माहो, निरबल होई जाई समरथ न होए, भगत के प्राण
बची फिर जावे। यही वचन बोलत सद्गुरु सब कर क्रोध शांत होए। तब हीन कृष्ण हृदय न देखा बैठ न धर्म की रही बतावे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो ये जो बोला जा रहा है क्रोध की अमर कथा है। क्रोध की अमर कथा है। क्रोध नाम की अमर चर्चा अमर कथा सुन ले तो क्रोध नहीं आता है, बहुत कम आता है। और क्रोध को कोई जीतने वाला नहीं है। हारे क्रोध चाहे जावे माता हो सती पर, क्रोध चढ़ाई गुरु बोले बाबा पारा हो। रात दीना न हो लड़ाई हो, एक पल सुख से बीतै नहीं उनका लड़ाई निराकार भगवाना। यही मृत लोक माया सुनो, जब सबसे बड़े हैं निराकार स्वामी। आज सुनाया वेद पुराना, सबके दाता सबकर स्वामी। निराकार यहाँ भगवान। तो भगवान निराकार, भगवान कृष्ण, भगवान भोले बाबा सब एक ब्रह्म निराकार से सबका अवतार हुआ है। और सब भगवान की चर्चा सुनते और करते, भगवान को मानते, भगवान के समान होते हैं। तो ये चर्चा जो है भगवान की, आप ध्यान रखना कि चर्चा इसलिए की जा रही है कि सब कुछ भगवान ही करता है, निराकार। और उन्हीं का नाम लेने से कल्याण है। उन्हें मारे, उन्हें जियाओ, उन्हें लड़ाओ, उन्हें उपवास कराओ, उन्हें बढ़ाओ प्रकार खवा दे। तो मानस क्या करता है? मानस कुछ नहीं करता है। एक परमात्मा है, एक भगवान सूर्य है, सारे प्रकाश दुनिया में प्रकाश देते रहते हैं। वैसे एक भगवान है, सबके अंदर कार्य काम सब कुछ करता है। वही काम अच्छा होता है, वही काम बुरा होता है। तो ध्यान करना पड़ता है कि कौन काम अच्छा है, कौन काम बुरा है। तो अच्छा काम हम आप अपने मन से सोच के करें। अब भगवान तो अच्छा बुरा दोनों बराबर है, क्या कर उनके तो। हरे ज्ञान ध्यान से सुना भगतो, हरे खराब करम करे चल जगम। हरे सोचा अपने मन महाबतिया, इज्जत मारे आदा बनी हमरो के। सब बिगाड़ी जई यही जग माहो, सोच विचार के बोले भगता हो। तब इन ज्ञान सज चाहे
हैं। सोच विचार, विचार के ब्रह्मा जी काम करते हैं। अगर कोई विचारना हो तो ब्रह्मा को ध्यान करो, और सोचना हो तो भोले बाबा को काम पुकारो। तो सोच विचार जरूर करना चाहिए। काम करने के पहले ये काम आगे अच्छा होगा कि बुरा होगा कि खराब होगा, इसको हम बोले हमें दुनिया में खराब माने जाएंगे, तो बिना सोचे विचारे कुछ न करें चाहिए। और सोचना विचारना, कितना दिन सोचे विचारे, एक हफ्ता सोचे विचारे तो उस काम को करे। एक हफ्ता सोचना और विचारना चाहिए। जब विचार सोच के करना तो ब्रह्मा जी भोले बाबा रास्ता सही बताएंगे। न सोच विचार करने तो सही रास्ते बताए। में एक हफ्ते विचार सोच करो, तब उस काम को करो कि हमको दुनिया अच्छा कहेगी बुरा कहेगी। तुरंत सोच के नहीं कह देना चाहिए। सोचाई में टाइम लागत, तो सोच विचार के अपना हम कार्य करें। इस सोच विचार में ब्रह्मा और शंकर वास करते हैं। ब्रह्मा और शंकर बात करते हैं। अभी आप भी सोच विचार के काम करते हैं। पंडित जी के पास जाते हैं, उससे विचारवाते हैं। वो चाहे सही बताएं चाहे गलत बताएं, आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जानी चाहिए। तो विचार ब्रह्मा जी आपके हृदय में विचार करके बताते हैं। तो उस समय उनका इंतजार करिए कि हम विचार करें कि सही काम हो रहा है कि गलत हो रहा है। सोच 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 के काम कौन करता है? गुरु भोले बाबा। वो बिना सोचे विचारे अब न किसी को कुछ देते हैं ना लेते हैं। कुछ समय बीत जाता है तो सोचते सोचते फिर सोच कर लेते हैं कि ये देने लायक है कि नहीं देने लायक है। और हम आप जाए था तुरंत में गोड़े गिरे लाठी मारे कि देवे कि न देवे, ना देवे तो आप पास ले आओ ना, तो मत छोड़ दे। छोड़ने में तो उनके कहा जाता। तो मानव और भगवान दोनों को सोचना चाहिए, सोच के काम करना चाहिए, सोच के बोलना चाहिए। नहीं जो ने मुझे बयान हो बोलता न नीक जाना न बिगाड़ जाना, न सोचा कि हम बोलत तो ही वाणी सुन करके कितना जिसको बोल रहे हैं कितना उनको चिंता होगी, कितना सोच होगी। ऐसी वाणी न बोले जिससे दूसरे को चिंता हो जाए, दूसरा परेशान हो जाए, दूसरा सोच सोच के श्रापने लग जाए कि मैंने कोई गलत काम नहीं करता हूँ, तब पर भी हमको उल्टा बोला जाता है। तो शराब सबसे बड़ी है। संसार में मनुष्य मन से शराब देता है तो कभी वो सुखी नहीं रहता है। इसलिए स्वयं दुखी हो जाओ लेकिन दूसरे को दुखी न करो। स्वयं दुखी हो जाओ लेकिन दूसरे को दुखी न करो। इसमें श्लोक में 3 बारी कह रहा हूँ कि स्वयं दुखी हो जाओ लेकिन दूसरे को न दुखाओ। हारे ध्यान धरो भगत अब मोरे, ध्यान धरो
बनाई। हरे सोचन कीनी जाई बनाई। कितनी गति उनकर होई गई। कितनी गति उनकर होई गई। आज सुनाए जग महाभगतो। कितना बड़ा होई ज्ञानी सुनाओ। कितना बड़ा होई सुना बलवाना। सोच है आओ करिए ही जग माहो। तब ही बोलाई कुछ बनावे। अगवा चले से का होई है हो। का मिली है अब आज सुनाओ। क्रोध चढ़ा शिव बोला के भगे तो। पूत का दीन गला हो उतारी। मारी निराए शिव भोला दानी। ऐसे न क्रोध चढ़ा है देखा। माता सती शिव भोला भगे तो। आज हो वेद पुराण सुनाओ। देखा भगवान समर्थ कितने हैं। भोले बाबा हैं, दुनिया की रक्षा करने वाले हैं, संसार के गुरु हैं। उनके ऊपर भी क्रोध चढ़ गया। माता सती महारानी के ऊपर अहंकार आ गया कि हमसे बड़ी कोई नहीं है। पुत्र बना डाला बिना भोले बाबा के, बिना पति के नियम का खंडन कर डाला। दोनों जन नियम का खंडन कर डाला। कितना क्रोध में आकर कितनी गति हो गई। हरे दीन दयाल अंतरयामी। वही भगवान प्रभु जी हमारे। अरे क्रोध मायाई जगत पितायो। जा जगत हमारा के गति गाई जाए। तिनका सोचन की ना जग माँ। जग के पिता जग कर अब माता। आईन के संग सुनाओ। लीला करब हो पापाई बाट। उनहु का नहीं छोड़े दीन दयालु। यही मृतलोक भगतव मोरे। आज सुनायब वेद पुराना। जे गति प्रभु कालन चाहे। क्रोध मायाई के पल भर माहो। गति गाई जावहीं आज सुनाओ। पल भर मायाई गति गाई जावहीं। कोई न बात चतुर सयाना। यही मृतलोक ज्ञानी भगतो हो। हरि की इच्छा सब से कराई रही। मानुष चाल न कोई चतुराई। बोलो निराकार भगवान की। तो अब भगवान सब करावत है, लेकिन उनकी जय जयकार हो रही है। क्या करे। जबरा मारे थे रोए थे, मारे रोए थे। इसी तरह सब संसार ही
कि भगवान मारते हैं तो रोने भी नहीं देते हैं, और पल भर में कौन रूप धारण करते हैं? क्रोध है। क्रोध करने में आंखी का पलक तो सही पड़ जाता है, कुछ समय ले लेता है, लेकिन उनको क्रोध रूप धारण करके चढ़ने में देर नहीं लगती। भक्तों, ऐसे हमारे आपके भगवान हैं जिनके चरणों की हम दिन रात पूजा करते हैं। तो संसार में भगवान की तो पूजा करते हैं, वो हमारी गति भी करते हैं। अब उनका नियम है, वो अपने नियम को नहीं छोड़ते। कहते कि जो हमारे नियम है, दुख देना हमारा काम है, तो मैं दुख देता रहूं। हारे भागे से प्राण बचाई न प्रभु से, मन इंदिरा है उनके चरण में। अरे दया लागी कब उनके तब ले गोद उठाए भागे, तो उनको छोड़ के भागो न कोई, उन्हीं के चरण नमा सब कुछ बाटे। अरे जो सतगुरु नाम अपना कहाए, मित लोक भगतो मोरे। तो चर्चा भगवान की हो रही है, जन्म भगवान का होना है। भगवान भी कह रहे हैं, उन्हीं के चरणों के द्वारा हम आप इकट्ठा हुई हैं। अब एक तरफ से पन्ना खोल दो तो हर पन्ने में, हर शब्द में वही निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। इसलिए हम उनसे दूर नहीं हो सकते हैं। वो चाहे जितना कुछ करें, अच्छा करें बुरा करें, हमको आपको संतोष ही संतोष करना पड़ेगा। आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे सब रास्ता बंद है। सब रास्ता भगवान ही है, सतगुरु ही है। इसीलिए कहा गया है कि सतगुरु चरणों में सब कुछ, क्रोध भी है। तो ये सब सुन करके हम आप अपने भगवान पर ही भरोसा रखे, क्रोध जलाएं, हमको आपको लड़ाएं, मारे गरियाएं, गलत रास्ते पर ले जाएं, तो हम आप क्या कर सकते हैं? इसीलिए भगवान का नाम लेने वाला ही भवसागर से पार होता है। तो इनका इन सब शब्दों का अर्थ अर्थ निकाला गया है कि कुछ ज्यादा ना सोचकर, कुछ ज्यादा ना विचार करके कि हमको क्या होगा, कैसे क्रोध जाएगा, क्या नहीं जाएगा, इसको बंद करके केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। उन्हीं भगवान क्रोध है, उन्हीं सब कुछ है। तो अब संसार में भगवान भोले बाबा कलयुग को रात दिए हैं, तो कह दिया है कि कलयुग केवल नाम है धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो केवल नाम ही हम आप जपते रहे, और एक जो हम आप कथा सुन रहे हैं, तो ज्ञान आपको मिल रहा है। जिस ज्ञान से परमात्मा पर भरोसा होगा कि सच्चे दरबार में सच्ची बात होती है। सच्चा दरबार किसे कहते हैं? जहाँ पर अच्छी भली बुरी बात सब खोल खोल करके कही जाए। और सच्चा दरबार उसे नहीं कहते हैं जो वेदों को छिपा कर लिख दिया है कि क्या कारण है कि ऐसा दंड मिलता है। बढ़िया बढ़िया लेकिन तो खराब के करता है। तो वेद तो बढ़िया बढ़िया बात बतावा, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है तो खराब के करता है। खराब मर्यादा जाए तो भगवान को नहीं लिखते कि भगवान को मर्यादा चाहिए, लेकिन उनकी हम मर्यादा को लिखते तो हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, हमारा जीवन कैसे बीतेगा? वो हमारी मर्यादा को देखे, मैं उनकी मर्यादा को देखूं। तो उन्हें हमका पैदा करे। बाप माई ये है, बाप माई से सब दुख कहा जाता।
अच्छा बुरा भला सब कहा जाता है। तो अपने भगवान को माता पिता के समान मानो, तभी हमारा आपका कल्याण होगा। हरे लागोटी बांधे से संतान हो, जग महाभगताओ मोरे। हरे काम क्रोध सब कहा, माता पिता मानये जग माहो। हे काम क्रोध माता पिता मन व्याकबहु न होई, अवगुण तुमसे माता पिता एक शब्द हो बड़ा है, जो सन तान का कबहु सतावे ना। अरे काल तरहिया बतावे न भगतौ, आज सुनायब कथा पुराना। ऐसे नया हाई दीन दयालु, काम देव प्रभु जी हमारे। इनका पिता मानी भगति निकल व्याय, नहु धर्म का जन्म कारी नहीं हो, कबहु रे गुण हो न दई है। यही मितलोक माया सुनाओ। अरे इनका मुख से गारी बकत रहा गया जो। तो संसार में कामदेव क्रोध इनको गाली बकते रहोगे तो कभी पार नहीं पाओगे, इससे भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए इनको माता पिता मानो। माता पिता मान करके प्रभु का नाम लो, तो मर्यादा के अनुसार आपको भगवान तक पहुंचा देंगे, भगवान तक पहुंचा देंगे। काम जो है हमारे आपके शरीर में यही बल और पौरुष है, यही ताकत है, यही योग है, यही भोग है। तो संसार में सबको सरल शब्दों से बोलिए, माता पिता के समान समझिए, तभी सब देव महादेव सब मिल करके हमारे आप को मदद करेंगे और भगवान तक पहुंचा देंगे। हरे आज सुनाया वेद पुराण, अरे गीता में सब लिखे दे, आजो कृष्ण मुरारी आज सुनाओ। अपने का गंगा बताए न देखा, कर्म बताए न भगताओ मोरे। काम और क्रोध सब ही बताए, लिखित दिए यहाँ भगवान। अरे तव गीता पुराण भागवत सब लिखा रे बताई आज सुनाओ। हम तो वही बोल रहे, दूजा कोई न बोले, यही जग मारा। तो जो सरल शब्द करके बोला जा रहा है सब गीता पुराण में सब में लिखा गया है। तो भागवत में भी लिखा गया है, सब भगवान कृष्ण ने दिखाया है कि सब कुछ मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए इनसे विनती करते रहे, प्रभु अपने चरणों में लगाए रखना और हमको कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें सबको भवसागर से पार करते हो, तुम्हें क्यों का जन्म देते हो, तुम्हें गर्भवास में सबको आहार पानी देते रहते हो। तुम्हारी माया से सबका जन्म होता है, तुम्हें सबको पार कर दो, तुम्हें बढ़ते और घटते हो। तो यमुना जी की तो बात नहीं, भगवान की कृपा से हुआ जन्म ग्रहण, कि तो भगवान की कृपा से हम आप बाढ़ते हैं गर्भवास में। ध्यान रखना,
हम आप किसकी कृपा से बढ़ते हैं गर्भ में? भगवान कृष्ण की कृपा से, उन्हीं की कृपा से सारी शरीर बढ़ती और घटती है, उन्हीं की कृपा से निर्बल हो जाती है, उन्हीं की कृपा से रोगी हो जाती है। उन्हीं की ना कृपा हो तो कोई संतान नहीं मिल सकती है इस संसार में। तो उन्हीं के सहारे रहे कभी न कभी दाता। तो भगवान राम कृष्ण ये सब दे बचे। तो इसीलिए कहा गया है कि जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं, मानुष कुछ नहीं करता है। तो यही चर्चा है आज भगवान कृष्ण की जन्म सुनने की इच्छा से बैठे थे, लेकिन भगवान ने कहा कि जो भगवान को देखने नहीं देता है कि भगवान कैसे हैं, किस रूप के हैं, पहले उनकी चर्चा करो, पहले उनकी चर्चा करो कि वो हट जाए, हम भगवान का देखी नहीं, इनके हमारा देखने ही नहीं मिलता है, ये छाए रहा जैसे। जहाँ देखने के समय आवत वो क्रोध जब गया था, वो दिखावे नहीं कर रहा तो क्या लड़ाई का मन हो गया था। इसलिए इन सब की चर्चा आज की जा रही है कि भगवान हृदय में आने के पहले ये सब रास्ता क्लियर करें कि हाँ मानव को भगवान मिले और भगवान अपने भक्तों को इसी आत्मा के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण गीता सब सुनाते रहे 24 घंटा। जैसे गुरु महाराज तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे हैं, कृष्ण भगवान, और चर्चा सुना रहे हैं और गुरु महाराज सब चर्चा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोलते हैं, बतलाते हैं, उनसे चलते फिरते रास्ता चलते रास्ता चले लगे तो हो देख लेकिन लगे क्या लगे सब भगवान जाते कटोगे न पड़े, लगे भगवान का पहले साथ में जाते भगवान जाते बैठे थे कुछ देर बतला भी लिए। इसी तरह हमारे आप भगवान हैं कि शरीर के अंदर धर्म का निर्माण हो जाए, धर्म की बात चर्चा चले, भगवान के अंतर आत्मा में बैठ करके श्रीमद् भागवत सुनाया करते हैं। दूर भक्तों को सुनने के लिए नहीं जाना पड़ता है। हे भक्तों, भगवान इसलिए अंतर आत्मा में है, सबको गीता पुराण सुना रहे हैं, लेकिन उनको उनकी आस्था लगाओ, उनके चरणों में हमेशा शेष रखो, अपना पेट पालने का भी काम करते रहो और भगवान को भी याद करते रहो। तभी भगवान हृदय में बैठ करके सारे पुराणों को जन्म दे देते हैं इस शरीर के अंदर। आज गुरु महाराज के अंदर बैठे भगवान के 4 वेद, 7 18 पुराण जो है इसी अंतरात्मा से निकलता है। कहाँ से आता है कोई जान नहीं पाता है, लेकिन भगवान स्वयं बैठ करके अपने का सुमिरन करते हैं कि हे भगवान, हे माई आवा। नहीं भगत आ जाने की माई की है, दादा की है, तो भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए अपने भगवान पर सहारा रखो और अच्छे अच्छे कर्म करो कि जिससे भगवान आपकी आत्मा में बताते रहें और आपको सच्चा ज्ञान देते रहें और सच्चे दरबार में ले जाएं। यही सतगुरु की विनती है। सतगुरु माने क्या होता है? चरणों में भगवान सदा वास करते। सतगुरु चरणों में सबसे बड़ा भगवान चरणों में होता है, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा भगवान चरणों में होता है। जैसे शीश को ब्रह्मा जी कहा जाता है, इस छाती को भोले बाबा कहा जाता है, पेट को विष्णु भगवान कहा जाता है, जो पालन करता रहे और चरण पर भगवान बैठ लेते हैं भक्तों के, इसीलिए चरण पकड़ा जाता है। इसीलिए चरण पकड़ा जाता है कि भगवान चरणों पर होते हैं। तो अगर भगवान चरणों पर न हो तो कौन चरण धराएगा, कैसे कल्याण हो सकता है? इसलिए भगवान सबसे बड़ी छोटी जगह पर लेके बैठे हैं कि जो मेरा सच्चा भगत हो वही हमारा दर्शन कर सके।
और जो सच्चा भगत ना हो वो दर्शन ना कर सके, वो दूर से मूड़ी हलाए। तो गुरु का दर्शन ऐसे ऐसे करवे तो कुछ हुआ है, कुछ हुआ के समान है। अरे जो गुरु के सामने अंतरात्मा से शीश न झुकाया वो पंछी का जन्म लेता है, जो कुछुआ कहलाता है और अपना जीवन व्यर्थ में बिताता है। तो इसलिए गुरु के सामने मूड़ी न हिलाओ, सीधे खड़े होकर आत्मा से प्रणाम करो, आत्मा से प्रणाम करो। समय है तो गोड़ धर लो, नहीं समय है तो आत्मा से प्रणाम कर लो। तभी आपका पूरा दर्शन जो है सद्गुरु के चरणों का सारा सत्य जो है वो आपके हृदय में बात करेगा। तो सद्गुरु चरणों में क्या है? सत्य है। साठ बराबर तप नहीं की, झूठ बराबर पाप, लिखे तो हर कभी है। तो इसी तरह है कि भगवान कबीरों माँ है, जितना धर्म पैदा है सब माँ है। इसलिए जिसको राखे साइया, साई माने भगवान, मार सके न कोई। ये सब चौपाई भी पढ़ लिया करो, तब पर भी ठीक अपना कर्म अच्छा बन जाएगा कि कम से कम भगवान पर तो भरोसा रखा है कि बिना भगवान के हमको कोई मार नहीं सकता है। और ये सच्ची बात है कि भगवान का नाम लेकर के विराट जंगल में पड़े रहो तो कोई मारने वाला नहीं है। बोलो बाबा के भगवान की। तो अब है चर्चा आपके मन इंद्रिय को एक कथा कह करके भगवान का रास्ता क्लियर किया गया। ये प्रभु जितनी शक्तियाँ भगवान को जाने से रोकती हैं उनके आगे चढ़ी रहती हैं, और आज उनकी कथा हो और उनको शांत किया जाए, जिससे भगवान इस शरीर में धर्म कर्म के रूप में बैठ सके। तो एक पहचान और बता दो कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है वो काम नहीं करेगा, वो काम करके खाना नहीं चाहेगा। उसको बैठे बैठे खा के मिले, सब बैठ के खवावे वो खाए। उसका जाने के ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। तो जो काम नहीं करता उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। जिस शरीर पर भगवान की कृपा नहीं होती है उस वो अगले जन्म में सूअर होता है, जो काम नहीं करता। जो बैठ के खा रहे हो अगले जन्म में सूअर बन के खाओगे, तुम्हारी मांस को दूसरा खाएगा। तो और खाने को जो मिलेगा वही ईश्वर जानता है कि हम बैठ के खा रहे अगले जन्म हम क्या खाए के पाओ, बिना कमाए खा रहे अगले जन्म में क्या खाऊंगा, सूअर क्या खाता है। तो इसी तरह है कि हमारी नगरी में, काशी नगरी में दो जगह वरदान दिया जाता है कि काशी नगरी में जो काम नहीं करता है उसको रहने का ठिकाना भोले बाबा नहीं देते हैं। इसी तरह इस धर्मपुरी में जो काम नहीं करेगा उसको आने के लिए मनाही है, नहीं तो भगवान भी उसके साथ हो जाएंगे, उनको भी नरक जाना पड़ेगा। इसलिए काम करता हुआ मनुष्य भगवान का नाम ले और अपने गुरु के चरणों में शीश झुका करके फिर लौट के अपने कामों में लग जाए, अपना परिवार देखे, अपने माता पिता को देखे। यही सब काम हमको आपको करना है, ये धर्मपुरी का नियम है। तो नियम धर्मपुरी में काशी जैसे नियम लागू हो रहा है, जिससे काम ही सब कुछ है। काम करोगे, भोजन करोगे, तीर्थ करोगे, कहीं जाओगे तो पहले काम करे सीखा, पीछे धाम करे आवा, तभी आप सबका कल्याण होगा। इसलिए घर में काम भी किया करो। अपना यहाँ से 7 दिन भगवान के नाम पर बैठे हो, लेकिन ये जाने की 7 दिन में बैठा रहा भगवान के नाम पर तो पेट के लिए कुछ करे नहीं, क्या खाएंगे और एक दूसरे की कमाई को रखेंगे।
अरे सुना आज यही चर्चा हो, सुना आज यही चर्चा हो। हारे सुने हो या भगत मोरे, अपने नकुला परिवार का हो। आज सुनाया वेद पुराना, काम करने की रहिया बताया, काम करने की रहिया बताया। आज सुनायो कथा पुराना। ध्यान रखा, आज मलई क्या कहते, पहले का नियम था कि जब बुढ़ा जाया तब भगत होया, लेकिन मनई समझ नहीं पाए कि नियम कैसे है कि जब तक जवान रहा काम किया भगत होया, जवानी में काम करना और भगत होना जवानी में, और अब बुढ़ाई जब आ जाए तो काम बंद करके भगवान का भजन किया, काहे लायक तरह। लेकिन कहीं की बुढ़ाई जाओ तो भगत हो। अब बताओ, बुढ़ाई में तुका करके चले जाइए, राम का नाम निकल खिलावा जाता तो भक्ति कर ले। लेकिन कहा गया है काम न करना, चल फिरे में बहुत काम का कोई न हो, तो उस समय क्या करना है कि भगवान की भजन करना है। लेकिन मनई भगत ना निराश भगत हो कि नहाई पड़ी, ये करे पड़ी, वो करे के पड़ी, तो जवानी में भगत नहीं होते। जो मरे लगी है तो भगत नहीं है, जहाँ राम का नाम भी न निकले, न कोई तीरथ कर सको, न कोई व्रत कर सको। तो अंतर समझ रहे हो कि आपको काम करने का समय से रोका गया, बुढ़ाई गया, आपको पहले भगत गया, काम करा, परिवार देखा, सब कुछ देखा, लेकिन जब बुढ़ाई गया चले नहीं पाया तब भजन करा, को काम नहीं है। लेकिन कहा कि बुढ़ाई गया तब भगत, उल्टा। तो भक्ति जवानी की है और बुढ़ाई में भक्ति नहीं होती है। हारे ध्यान से वचन सुना भगतो, ध्यान से वचन सुना भगतो, आज जानी आज सुनाओ। हे काम क्रोध कर जन्म करैया, भगति जन्म नहीं कराई मानुष, कहे नरो नरक कहा जई है, इसमें नहीं प्रभु दोष आई हो, दोष है मानवता ने काहो, दोष है मानवता ने काहो, प्रभु कर ध्यान किया सब ही हो, चाहे बूढ़ा हो या चाहे हो जवाना, चाहे बालापन अब होए, बिना प्रभु के भक्ति न हुई है, बिना भक्ति के गुरु न मिले हैं। अरे बिना गुरु के भव सागर देखा, पार न होगा भगत मोरे, बिना
बिना कारम के कान्हैया न मिली हैं, यही जग माया भगतौ मोरे। तो आप ध्यान रखो कि जितने तीर्थ बने हैं सब गृहस्थ वालों ने बनाया है, कोई महात्मा कोई तीर्थ नहीं बना पाया है। कि बालापन से महात्मा हो जाए, ज्ञान भले देते रहते हैं सबको, लेकिन भगवान को स्वयं साक्षात प्रकट करके एक जगह उनका दर्शन नहीं करवा पाते हैं मानव से। इसलिए भगवान सब तो मिल गए हैं, लेकिन भगवान न मिले हैं। काहे कि जे काम करत इनका पुकारी वही गए मिलत। और भोले बाबा के काम मिलत ही कामों करे सच्चे रास्ते पर चले, वही का भोले बाबा मिल जाते। और ब्रह्मा जी के काम मिलत जे कबो गलत ना करे तो का ब्रह्मा जी मिल जाते। काहे कि एक बार नहीं मिलते, वो दुनिया का लेखन चला होती, एक जगह बैठे बैठे देखा थी कि कौन मानो इस संसार में सच्चा भगत है। कि तो खराब का चेला बनो कि तो अच्छे। जैसे वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने चेला बनाया, एक जगह बैठे बैठे देखा कि इनसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं है। जन्म जन्म के चोर हैं, ठग के नाम पर उनकी जाति पड़ गई थी। और ब्रह्मा जी कहें कि हमें नहीं के चेला बनाओ, तो चेला बनाए का ही कि अमर लोक में बैठा हुई थी तो सारे देवी देवता वहाँ इकट्ठा हुए। भगवान भोले बाबा ब्रह्मा जी जितना रहा संसार के जैसे सांसद विधायक बैठक, ऐसे भगवान भी बैठक किए, लेकिन वो किसी की सेवा नहीं किया, किसी को शिष्य नहीं बनाया ब्रह्मा जी ने। और जब वहाँ इकट्ठा ब्रह्मा जी के घोड़े थे, सब अपने अपने गुरु को माने, सब अपने अपने गुरु घोड़ धरे ब्रह्मा जी के घोड़े ने क्यों धरे, ब्रह्मा जी रखा हमारा क्यों नहीं, घोड़ तो बड़ा नहीं का, हम सबसे बेकार ही वहाँ घोड़ क्यों नहीं धर, चेला बनाए हुआ तो घोड़ धरा, तो ब्रह्मा जी के ऊपर चेला नहीं बनाए रहे। और आगे फिर क्या किए, सोच हुई, सब उनकी हंसी उड़ाए। तो ब्रह्मा सोचे कि अब हम चेला बनाओ, तो देखे रिकार्ड में तो वाल्मीकि नहीं मिले उनका कि इससे बड़ा एक वो सपने में भगवान का नाम नहीं ले, तो नहीं के चेला जाके अपने बनाए। तो चेला बनाए कौन मंत्र दे, अब ये बनाया है वो जाने। तो गुरु मंत्र देके ब्रह्मा जी वाल्मीकि को चेला बनाया और सबसे महान ज्ञानी उनको बना दिया, जो वेद पुराणों के दाता कहे जाते हैं। इतना बड़ा ज्ञान दे दिया कि भगवान की चर्चा लिख दिया वेद पुराणों में, और सुख से रहने लगे। भगवान राम कुटिया में पैदा हुए, कितना सुख मिला कि उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो पहला चेला ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को बनाया, हंसी उड़ाई, यही हमारे धर्म के बनाए। और ब्रह्मा जी के ज्यादा चेला नहीं है, बात दो चेला, एक ब्रह्मा जी यहाँ, एक वाल्मीकि, एक दो चेला। तो इसीलिए संसार में जब हम आप किसी का उपकार नहीं करेंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा, कौन आपको मानेगा। तो मानव को चाहिए हम एक दूसरे की मदद करें, मदद करते करते वही मदद करने वाला भगवान बन जाता है। जिसकी मदद करता है वो भगवान उसको मान लेता है।
तो मदद माने उपकार। संसार में शरीर जन्म लिया है तो उपकार करने लायक हम हैं, तो जरूर कुछ न कर सके तो दरवाजे पर कोई आया है तो भीखे दे दे, किसी को कुछ न कुछ दे देना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, होगा आप सबका खिला देना चाहिए। तो एक कुत्ता होता है, हम आप उसकी सोच नहीं करते लेकिन उसके पेट जलते रहते हैं। वो कितना समय से सोचता रहता है कि अब खाई है, अब खाई है तो हमको मिले। कुत्ते की बात सोचे, कुत्ता कितनी सोच करता है, तो सोचता है कि कब खाएंगे, हम कब मिले। तो भगवान की कृपा से उसको प्रेरणा मिलती है। जब तुम खाने लगोगे तो चाहे जहाँ रहे भगवान ऊपर ले आए तोरे लगे बैठा दी, तो खा लिया ओका कौरा नदी है, एक टुकड़ी नदी है, उठ के चला गया। तो भगवान का सोचे है वो कुत्ता तो अपना उठ के चला जाएगा, अब कोई जोन भाव बलि पावेंगे, लेकिन भगवान क्या सोचेंगे कि एक मनुष्य एक टुकड़ी रोटी भी दूसरे को नहीं दे सकता है, इसका जीवन बेकार है। हम आप मानव बन पाए हैं तो ये कुछ न कर सके, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम खाते समय एक टुकड़ा रोटी कुत्ते को दे देते हैं, वो भी हमारा लिखा जाता है, और समय आने पर तो कुछ इकट्ठा हो जाएगा ही, कुछ तो इकट्ठा हो जाएगा। तो भगवान आपको देने के लिए वही कुत्ते की रोटी रखे रहेंगे, आपको देंगे। जब तक देगा वो कपाल लौटा के देंगे, कब वो गायेगी उनकी कृपा से। कुत्ता जा रहा है, कुत्ता अपने आ रहा है, कुत्ता भगवान की प्रेरणा से जाता है, उसको इतना ज्ञान नहीं कि भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते समय जाके बैठ जाता है, चाहे जहाँ हो। इसको सोचिए और विचारिए। नहीं टुकड़ा रोटी ज्यादा खाए तो कम पावत किया है, तब वो अपने से रहिएगा, चाहे कम पावत हो। एक रोटी का टुकड़ा आपको अगले जन्म में भोजन देगा। जहाँ प्यासे भूखे मरते रहोगे, यही रोटी तुमको वहाँ खाने को मिल जाएगी। भगवान की दूध आपको खिलाएंगे, अच्छे से ले जाएंगे। किसी को पानी पिलाया है तो आपको पानी भी पिलाएगा। और संसार में जो दूसरे को पानी पिलाता है वही राजा होता है, भोजन कराता है वही राजा होता है। इसीलिए भंडारा किया जाता है। भंडारा हम आप क्यों करते हैं? गुरु भागवत सबको मिलता है। गुरु भगवान भागवत जो है गुरु के नाम पर दान करता है, जो दान करता है उसको सब कुछ मिलता है। गुरु सबसे इकट्ठा करवा रहा है, काम करवा रहा है, फल दे रहा है, वही भोजन उसको भी मिलता है। इसलिए दूसरे को पानी पिलाने वाला और दूसरे को भोजन कराने वाला राजा होता है संसार में, वो कभी दुखी नहीं होता है। हे भक्तों, ये ब्रह्मवाणी है, ये कभी झूठ नहीं हो सकती है। ये ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, जो आपके कर्मों को लिखते रहते हैं सदा। आज यही चर्चा आपके बीच में हो रही है कि ये सब हम आप करें, नहीं जीवन सफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। हम तो मिलकर भंडारा करते रहें, अपने कमाए हुए अंश को गुरु के नाम पर, भगवान के नाम पर दान कर दें, जिससे ये प्राण निकल जाए तो रास्ते में जब कोई देने वाला नहीं मिलता है, तो जो हम दान किए हैं, हमारा दान दिया हुआ जो धन है, जो रोटी है, हमको खाने को मिलती है, जहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसे मानो भूखे प्यासे मरते चले जाते हैं। जब हिसाब होता है 13 दिन के बाद, तब जहाँ जन्म होता है उसका मालिक होता है, 13 दिन खाने को कुछ नहीं मिलता है।
यही परिवार जो दे देता है नहीं, भगवान के यहाँ कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अपने माता पिता की तेरही करना बहुत जरूरी है यहाँ, क्योंकि उस 13 दिन कोई देता लेता नहीं है, वो अपने घरों में आके बैठ जाता है। जो उसके क्रियाकर्म नहीं होते हैं तो वो दुखी हो जाता है कि भगवान मैं इतना कमा के गया, आज हमको भोजन एक टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो ज्यादा ना खियावत एक टाइम भोजन जरूर बनावा करा। तो ये सब बातें जो आपको बताई जा रही है ये सब होती है। एक ब्रह्मा जी भोले बाबा भगवान सब जीवों को भोजन कराते हैं, लेकिन अपने कमाई अपने मिला था, जो कुछ कमावे कर किए दी तो का। तो इसलिए कमा करके दान भी करना चाहिए, अपने गुरु के यहाँ अपने भगवान के यहाँ ले जाना चाहिए। तो भंडारी का अर्थ नहीं होता है कि बोला बहुत तोड़े हो, एक भगवा हो, एक छलाक हो, लेकिन उसको जरूर ले आना चाहिए। नहीं इच्छा है तब पर भी ले आना चाहिए भंडारे में, कि हमारा भी दान शामिल हो जाए, हम भी उसमें साझी रहें। तो इसी तरह भगवान नियम और रास्ता बताए हैं सबको कि ये सब करोगे तभी यहाँ और वहाँ सुख पाओगे। बोलो ब्रह्मा जी की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो भगवान हमको आपको दूना चौगुना देते हैं। जब हम आप यही भगवान तो धान गेहूं वाला था और के दूसरा नहीं बनते। जब कर्म खराब हो गया तो जो खेतों में बढ़िया ऐसे पैदा हो तो जल गया, हम कुछ हो भी नहीं क्या, नान होता। लेकिन हम अगर दान उद्यान करे हैं भगवान के साथ, तो खेत में बालियां लहराती रहती हैं। जिस समय बाली गेहूं धान की लहराती हैं, देखने पर किसान कितना प्रसन्न होता है। जानो अमर लोग खेत है तो खेत में, लेकिन उसको अमर लोग दिखाई देता है। तो अपनी कर्म कमाई कहाँ देखी जाती है? अपने खेत में जाकर कि कमाई बहुत है, कुछ है कि नहीं। जो कमावे करवे तो कहाँ दिखाई तो कहाँ कौन बाली लहराई। इसलिए अपनी कर्म कमाई कहाँ देखना चाहिए? साझे करा सरकार पावा, 6 महीना के बाद अपन कमाई ले लिया, देख लिया, खा लिया, पी लिया, चला। इसलिए जैसे गेहूं भगवान कृष्ण बनते हैं और धान राधा रानी बनती है। हमको आपको आहार बन के दोनों जने खिला रहे हैं, लेकिन कमाई करोगे तब। तो अब धान गेहूं जो है भगवान कृष्ण और राधा रानी बनते हैं, इस बात को आप समझिएगा। मानव पेट भरने के लिए ये दोनों जन हमेशा इस धरती पर तैयार हैं और गेहूं धान बन के मानव के पेट को भर रहे हैं और सबको सुख दे रहे हैं। तो इसीलिए संसार में कितने बड़े हो जाओ, खेत में कुछ है जाओ तो उसको न हो तो करके साफ कर दिया, कुछ तो कर दिया, गोड़ गिर गया कि धान के गोड़े गिरना राधा रानी के गोड़े गिरना है और गेहूं के गोड़े गिरना भगवान कृष्ण के गिरना है। कितना दुनिया को खाने के लिए लाते रहते हैं। भगवान को भी है, सबको गेहूं धान भरकर पेट भरते रहे हैं। ये कौन देता है? वही निराकार भगवान कृष्ण कन्हैया जो बन के संसार में सब के आत्मा में पहुंच रहे हैं। हरे सुनाओ भगत कथायो पुराण, किसान का मनो बाजू छोटा साहेब का दारा नहीं करैया देखा, उन्हीं कमाइया साहेब सब खावई।
आए वो जया जल यही जग माहो, सबसे बड़ा हो किसान है हो, जो सबके पेट भरत बाटे, जोर किसान करैया पमाना, रो नरक माँ जाय जग माहो, सतगुरु बोले रहे अब आजू, किसान से बड़ा न कोई यही जग माँ, जे करे न ऊपर लाखों विपतिया, तब दुनिया को कमाए के भगे तो आज खिलाए रहे भगे तो, लक्ष्मी सेवा आज सुना हो, लक्ष्मी सेवा के आज किसाना, दुइनौ समरथ बाट न भगे तो, दोनों को मिल ही अच्छा भोजनवा, अच्छी कमाइया कराई जग माहो, एही बरे जो किसान बने हो, अपना खाए दूजे का खियावे, इनसे बड़ा दानी कोई नहीं है, इनसे बड़ा उपकारी नहीं कोई, अपने का छोट कबहू नहीं माना, राया भरोसे आज से देखा, कृष्ण कन्हैया राधा रानी के हो, लक्ष्मी चराया खवाया खुमाए हो, काहे न अब तो शरीरिया सुखी रहे, यही मृतलोक में भगे तो मोरे। तो हम आप जाएंगे यहाँ तक खेती में कमाएंगे, भगवान को उसी में कमाई करते हैं खेत में, जो खेत में पैदा होता है वो कौन है? भगवान है। बोलो गेहूं धान की, बोलो गाय भैंस की। तो हम आप की जयकारा लगा के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने पेट को तो भरेंगे, दूसरे को खिलाएंगे। तो यही हमारी आपकी रीति और नीति है। तो कार्य घर में पैदा हुए हो, मान लीजिए कुछ कोई किसान बन गया, उसके कपड़ा नहीं, वो ऐसे चल रहा है, तो बिना कपड़े के चल रहा है, तो बड़े ऊपर के छाया है, के माया है, भोले बाबा का है। सूर्य भगवान भोले बाबा है। वो एक समय ऐसा समय आया कि जल बरस रहा था और उसका पता लगाने के लिए आकाश को अपने तपोबल से चढ़ते चले गए, और चढ़ते चले गए, कुछ न मिला तो वहीं आसन लगा के बैठ गए, और वहीं पर प्रकाश जन्म लिया, जो सारे प्रकाश संसार को दे रहा है। और संसार के जिसके वस्त्र नहीं है, सूर्य की किरणें प्रकाश लगता है, उसकी शरीर हमेशा मजबूत रहा करती है, कभी उसको जाड़ा गर्मी बरखा कुछ नहीं लगता है। इसलिए संसार में कपड़ा नहीं है, तब पर भी मानव संतोष करे कि हमें कपड़ा नहीं ना, हम उठेले चलते ही, हम भगवान तो छाया करे हैं। तो जितने कपड़ा भगवान नहीं देते, उसको सूर्य भगवान बन करके छाया और चंद्रमा बन के दे रहे हैं। इसलिए सब हमारे भगवान हैं, सबको हम नमस्कार प्रणाम पहले ही करते हैं, सबको ध्यान करते हैं। आकाश
के तारे जो है वो राधा और कृष्ण है, तारा भगवान है, प्रकाश राधा रानी है। इस श्लोक में आके भी राधा रानी ने अपना नाम पूरा करके दिखाया है। संसार को सब को देती है, जो अन्न पैदा अन्न हो सकती है वो संसार की सेवा करें। अगर हम उनका नाम लेंगे तो मेरे खेत में क्यों खाने की कमी होगी। तो भक्ति करो, अपने खेत में कमाओ, उनका नाम लो। और आपको बताया कि गेहूं के भगवान कृष्ण बनते हैं और चावल राधा रानी बनती है। और दोनों का आज भी खाने पीने के घरे में जोड़ है, कोई दूसरा नहीं है। अरे यही बतिया याद रहा है, अपने खेत में जाकर गुरु महाराजों को ध्यान कर लिया कि गुरु महाराज बताए रहा, बोए लगा गेहूं तबो ना लिया, काटे जा तबो ना लिया, मारा तबो ना लिया, खा तबो ना लिया। काहे न पेट भरा, लेकिन खाए पेट भरा लिए सबके नाम से। तो यही सब बातें आपको बताई जा रही हैं, एक भगवान बता रहे हैं मृत लोक में आकर के अपने भक्तों के बीच में। भगवान कहाँ बोलते हैं, अपने भक्त के बीच में बोलते और को नहीं बोले लगते कि जहाँ पावा वहीं बोले लगे, जहाँ उनकी बातें होती रहती है वहां जब ये नहीं बोलते। अब चौराहे बोल देते, चौराहे वाले बिना मारे उनका छोड़े ना, बिना मारे उनका नस्ल चौराहे वाले, इसलिए चौराहे में आज से बेरात रहा। तो हर चौराहे पर गुंडे रहते हैं, गुंडा चौराहे पर मारा जाता और चौराहे में भगवान का गलिया वो करते। इसलिए भगवान अपने भगत के पास बोलते हैं, भगत के मन में बोलते हैं, भगत के हृदय में बोलते हैं और वो कहीं नहीं बोलते हैं। और है कोई बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो शंकर भोलेनाथ की, बोलो गंगा माता की, बोलो धर्मपुरी की, बोलो अजय भगवान की, बोलो राधा रानी की।